हेलो गाइस, वेलकम टू मेरी वीडियो। तो आज अब सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ मैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत टाइम से पीएम ट्रिपल एस डिडुप्लिकेशन प्रोसेस चल रहा था और अभी रिसेंटली उन बच्चों का जो है पोर्टल उनकी स्कॉलरशिप अपडेट हो गई है जिन्होंने एनएसपी से पेमेंट नहीं ली थी, जिनका फ़ोन नंबर कैच हुआ था, ईमेल आईडी के कैच हुई थी। और अभी सिर्फ उन्हीं बच्चों का सस्पेंशन है, उन्हीं बच्चों का विथहेल्ड हो रखा है स्कॉलरशिप जिन्होंने एनएसपी से पेमेंट ले रखी है। लेकिन इसके साथ साथ और एक केस देखने को आया है। बहुत सारे बच्चे अभी भी वो है जिन्होंने एनएसपी से पेमेंट नहीं ली है लेकिन उनकी स्कॉलरशिप अभी भी सस्पेंडेड है। उन बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने फ्रेश में रजिस्ट्रेशन की थी, अभी अभी रजिस्ट्रेशन की थी। अभी तक सिर्फ उन्हीं बच्चों का स्कॉलरशिप रिस्टोर किया गया है जिनका सिर्फ डिटेल कैच हुआ था, मतलब उनका फ़ोन नंबर किसी कज़िन या रिलेटिव ने यूज़ किया था। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और फिर छोड़ दिया या डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हुए उनने के, लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं ली एनएसपी से, उनका अभी भी सस्पेंडेड है। तो उनके लिए मैं एक अपडेट लाया हूँ। वो क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैं उनके लिए एक मेल बना के लाया हूँ, जो मेल मैंने अभी आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको ये मेल जो है इधर से कॉपी करके आपकी जो क्या करना है, जो आपने एनएसपी में रजिस्टर किया था उसकी डिटेल्स आपके पास होंगे, उसका एप्लीकेशन नंबर एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो आपको ये डिटेल्स जो है, ये मेल आप कॉपी कर लेना इधर से, फिर मेल में कस्टमाइज़ कर लेना नई ईमेल, उधर ही डिटेल डाल के नीचे आप अपनी एप्लीकेशन आईडी और अदर डिटेल्स, मतलब फ़ोन नंबर, आपका नाम है ना, और आपका नाम और आपकी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है वो डाल के आप इसको कहाँ पे सेंड करेंगे, जो नीचे मैंने मेल दी है helpdesk@nsp.government.in। इस मेल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेना और जो मैंडेटरी अपनी डिटेल्स है वो डाल के आप इसको फॉरवर्ड कर देना एनएसपी वालों को। और उनसे आप क्या मांगना, एनओसी, मतलब उनसे आप एक प्रूफ मांगो कि आपने स्कॉलरशिप नहीं ली है। पीएम ट्रिपल एस ने सीधे बोला है कि जिनने रजिस्टर किया है और पेमेंट नहीं ली है उनका कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आप इनसे एनओसी मांगो और आप ये प्रूफ जब आएगा, अभी के लिए आप मेल करके रखो पीएम ट्रिपल एस पे, जो उनकी पीएम ट्रिपल एस एआईसीटी जो है पीएम ट्रिपल एस एनएसपी नई मेल है उस पर आप मेल करके रखो कि हमने स्कॉलरशिप नहीं ली है, फिर भी हमारा जो पोर्टल है कैंसल्ड है। जब तक कि आपको एनओसी नहीं आता, जैसे कि आपका एनओसी आएगा आप उसके बाद उनको मेल करो कि यह हमारा प्रूफ है और हमने कहीं से पेमेंट नहीं ली है। और ऐसा है कि एनएसपी वाले रिप्लाई नहीं दे रहे थे आज तक, ज़्यादा दे रहे थे रिप्लाई, काफ़ी बच्चों को रिप्लाई देते हैं, लेकिन वो ऐसा बोल रहे थे हम पीएम ट्रिपल एस को नहीं जानते। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे, आप इधर से एप्लीकेशन आईडी दोगे आप उनको, तो वो आपको डिटेल्स देंगे, क्योंकि ये उनकी स्कॉलरशिप के रिलेटेड बात आती है। अगर आप उनको एप्लीकेशन आईडी अपना प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपको डिटेल्स दे देंगे आपकी स्कॉलरशिप के बारे में। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके ये भी नहीं हुआ, आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका सिंपली एक काम करना है, आपको एक एफिडेविट तैयार करके जो कोर्ट में बनता है, आपका स्टैम्प बनता है 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, उसमें आपको ये डिटेल्स डालनी है कि मैं सिर्फ पीएम ट्रिपल एस से स्कॉलरशिप लेता हूँ, बाकी कहीं से मैंने स्कॉलरशिप नहीं ली है। मैंने एनएसपी के लिए रजिस्टर ज़रूर किया था लेकिन मैंने उधर से अवेल नहीं किया स्कॉलरशिप, मैंने पेमेंट नहीं ली है। और आपको उसकी अटॉर्नी करा के, मतलब जो नॉन जुडिशल होता है या कुछ भी, वो करा के आपको पीएम ट्रिपल एस में आप इस मेल पे उनको भेज दो। ये भी एक सही प्रूफ रहेगा आपके लिए, हो सकता है वो आपको जो आपकी स्कॉलरशिप है वो अपडेट कर दे। ये सब सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पेमेंट नहीं ली है एनएसपी से। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पेमेंट ली है। इधर दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिन बच्चों का पोर्टल अपडेट हो गया है उनका क्या हो रहा है, अभी जिनका सस्पेंशन में था उनकी कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हो रही है अभी। जैसा कि इधर एक कैंडिडेट से बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, मेरे कोलैबोरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं, 150 से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिडुप्लिकेट स्टूडेंट्स है अपने ग्रुप में, तो उनके साथ मेरा कंटिन्यू कॉन्टैक्ट रहता ही है। तो बहुत सारे बच्चों का क्या था, कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे राकेश सर या चेयरमैन सर जो भी है, या आप ग्रीवेंस डालें सीधे, उसमें लिखिए कि मैं अनेबल हूँ अपलोड करने के लिए कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, मेरा पोर्टल अपडेट करिए ताकि मैं कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट अपडेट करूँ, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है आपका, आप बिल्कुल बेकसूर थे, तो आपके लिए वो पोर्टल अपडेट कर देंगे। जैसे कि ये एक स्टूडेंट है अपना, तो इसने मेल की थी राकेश कुमार गंजू सर को, तो उन्होंने जेके एडमिशन को फॉरवर्ड कर दी मेल और बोला है कि कंसल्टेंट आप इसका पोर्टल जो है अपडेट कर दो, अगर ये डुप्लीकेट लिस्ट में
नहीं आ रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उन बच्चों को है जिन्होंने पेमेंट ली है एनएसपी से, और यहाँ पे उनके लिए जो भी नई अपडेट आएगी उनके लिए बोला गया है 7 दिन के अंदर हमें एक्सप्लेनेशन दो। तो आपको तो पता ही है, मैं उनके लिए कुछ बोल ही नहीं रहा, इसलिए क्योंकि उन सबको पता है उनको क्या बोलना है। उनको बोलना है कि क्राइसिस थे, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी 220 में, उधर कोविड आया था, सीनियर्स की मिसगाइडेंस, और बहुत सारा पोवर्टी है, फाइनेंशियल क्राइसिस, टाइम लगाता है PM2 प्लस पेमेंट में, उस वजह से हमने ये सब किया, हम अब मिस्टेक नहीं करेंगे। ऐसा कुछ लिख के आप उनको फॉरवर्ड कर दो मैसेज, आप उनको ग्रीवेंस मेल्स छोड़नी ही नहीं है, वो कंटिन्यू डालो। और उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में या ऐसे बोलते रहते हैं ये बंदा मैड है। भाई मैं मैड नहीं हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट पूरा PM2 प्लस के साथ भी है, अजीत अंगराल सर के साथ है, राकेश सर के साथ है, मेरे कोलैबोरेशन में 150 से ज़्यादा डुप्लीकेट बच्चे हैं। तो मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ जो सही होती है, जो कि मुझे ऑफिशियली आती है, वो मैं आपको बोलता हूँ। और मैं आपके अपनी सजेशंस भी देता हूँ, क्योंकि इस जो मैं बोलता हूँ इस वजह से काफ़ी बच्चों का PM2 प्लस सही हो गया है अभी तक। मैंने आपको एफिडेविट का बोला, हो गया है। मैंने आपको बोला NOC मांगो, अगर NOC एक बार आ जाए एनएसपी की तरफ से तो आपका स्कॉलरशिप क्लीन है। बस उन बच्चों की प्रॉब्लम है जिनने पेमेंट ली है। तो मैं आपको सिर्फ वही बातें बोलता हूँ जो मैं खुद से सुनता हूँ PM2 प्लस ऑफिशियल से, जो मुझे बोलते हैं वो मैं उनके साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट में हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट में हूँ जिनका डुप्लीकेशन है, अभी भी चल रहा है। जैसे ही उनके लिए कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि मैं पागल हूँ या मैं इधर उधर की डाइवर्ट कर रहा हूँ बच्चों को। मैंने ये चैनल इसलिए ही क्रिएट किया था क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे हैं जिनकी वजह से ये इशू हो गया है। मैं उनका पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो मिसगाइडेंस करते हैं, वो बस अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो भी देखो जितने भी मैंने अपलोड किए हैं, उसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब वो आई थी। मैं तब तक कोई भी अपना नहीं बोलता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ PM2 प्लस कैंडिडेट्स के लिए कि आप करें, आपका हो जाएगा। अभी तक हम लड़ रहे थे उन बच्चों के लिए जिनका NSP से पेमेंट नहीं आया था, मतलब जिनने पेमेंट नहीं लिया था, उनको भी मैंने गाइड किया उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में हूँ। तो उनका सही हो गया। तो अभी आप भी यही फॉलो करिए प्रोसीजर, आप इनको प्रेशराइज करिए, ऐसे कुछ नहीं करने वाला है, आप इनको प्रेशराइज कर रहे हैं। अभी यहाँ बात हो रही है सिर्फ उन बच्चों की जिन्होंने पेमेंट नहीं ली NSP से, और उनका स्कॉलरशिप जो है अभी तक अपडेट नहीं हुआ, और उन बच्चों के लिए जो कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट या कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। तो आपके लिए यही से रहेगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा एफिडेविट का बोला मैंने, और उनके लिए तो मैंने बोला ही है कि कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए क्या आपको करना है। और नए वो कैंडिडेट जिनका डुप्लीकेशन आया है, जिनने पेमेंट ली है NSP से, उनके लिए जब कोई नई अपडेट आएगी तो मैं बोलूँगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है उनके लिए, तो मैं क्यों बोलूँ उनके लिए कुछ गलत। मैं उनको डाइवर्ट नहीं कर सकता। मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप ईमेल्स डालते रहें, आप ग्रीवेंसेस डालते रहें, और आप इनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते रहें, NSP वालों को मैसेज करते रहें, आप उनसे कांटेक्ट में रहें। मैं उनके लिए यही बोलूँगा जब तक कि कोई नई अपडेट नहीं आएगा, अपना मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट नए नए अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, उसके लिए सपोर्ट करिए। थैंक यू।